आपके भी गुड़हल के प्लांट में ढेर सारी फ्लावरिंग हो रही होगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके प्लांट की वैरायटी क्या है। तो अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप एक खाद डालिए। इस खाद के प्रयोग से, ये खाद क्या एक रेमेडी है प्लांट्स के लिए। इसके प्रयोग से बरसात में प्लांट की जो मिट्टी में फंगस वगैरह लग जाती है वो किल होगी, साथ ही साथ प्लांट पर अच्छी ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बरसात में आपको क्या काम करना है। सबसे पहले तो बारिश लगातार हो रही है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बीच में बारिश होने लगी तो उसको मुझे बंद करना पड़ा। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको इनको शेड में रख दें। शेड में बिल्कुल भी नहीं रखना, आप उसको फुल रेन में रखिए। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर मिट्टी आपने इसकी अच्छी बनाई है तो प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर सकता है और फ्लावरिंग भी करता है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी अच्छी नहीं बनी है, पानी ठहर रहा है उसमें, तो प्लांट आपका ख़राब भी हो सकता है। आपको नज़र बना के रखनी है अपने प्लांट पर। अगर प्लांट थोड़ा सा मुरझाया आपको लगे तो तुरंत बारिश के पानी से हटा दें। दूसरा जो काम करना है, इनको पूरी तरह से जितनी भी धूप निकले फुल सनलाइट में रखना है और प्लांट को थोड़ा सा दूर दूर रखना है जिससे अच्छे से धूप और पानी लग सके, धूप और हवा लग सके। ये काम करना है। धूप लगेगी तो जो पानी बरसता है वो बहुत जल्दी सूख जाएगा। अगर पानी जल्दी सूखता नहीं है पत्तों का तो फिर वो फंगस लगा देता है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक होता है। और तीसरा जो काम करना है, रेगुलर अपने प्लांट पर फंगीसाइड का स्प्रे करते रहना है। फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे तो प्लांट आपका फंगस से बचा रहेगा। हाइब्रिड हिबिस्कस अधिकतर फंगस के ही कारण ख़त्म होता है। रेगुलर फंगीसाइड का आप स्प्रे करते रहें। साथ ही साथ मिट्टी अगर आपके सूखी लगे तो मिट्टी में भी डालें और साथ ही साथ जितने भी फ्लावर फेड होते जाएं उन सबको हटा दें, क्योंकि इस समय बारिश लगातार हो रही है और सूखे फ्लावर में फंगस बहुत जल्दी लग जाती है। तो अगर वो फ्लावर मिट्टी में गिरेंगे तो मिट्टी में फंगस लगेगी और मिट्टी में फंगस लग गई तो फिर वो रूट तक पहुँच जाएगी। ये काम जितने मैंने काम बताए, 3 काम बताएं, वो आप अपने गुड़हल के प्लांट में कर लें। जो चौथा काम है वो है फर्टिलाइज़र का। तो समय समय पर आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐसी दीजिए जिसमें प्लांट की जो मिट्टी है उसमें फंगस ना लगे। तो उसके लिए मैंने लिया है एलोवेरा। एलोवेरा बहुत ही कॉमन है और सभी के घर में अक्सर मिल जाता है, घर में नहीं तो आसपास तो मिल ही जाता है। 1 लीफ ली है, अच्छे से इसको मैंने कट करके अच्छे से क्रश कर लेना है। बस ये है कि इसका जल बाहर निकल आए इस तरह से, और 1 लीटर पानी में हम इसको भर लेंगे। अब इसमें जो दूसरी चीज़ जाएगी ये है प्याज के छिलके। घबराएं नहीं, इससे किसी भी तरह की बरसात में फंगस नहीं लगेगी। इसमें होता है सल्फ़र। सल्फ़र से प्लांट की मिट्टी में जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं वो नहीं लगेंगे। तो इसको लिया है और साथ ही साथ प्याज के छिलकों में पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो गुड़हल के प्लांट को पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन दोनों को हमने डाल दिया है और 1 रात के लिए छोड़ना है। देखिए प्याज के छिलके ने अपना कलर दिखा दिया है और उसको छान के, प्याज के छिलके एलोवेरा को हटा के, जितने भी हार्ड पार्ट है वो सब हटा के, उसका पानी, जितना पानी है वो प्याज का छिलके का हो और उतना ही सादा मिक्स करके आप अपने गुड़हल के प्लांट में दे दीजिए। जब देना है तब मिट्टी थोड़ी सी हल्की सी मॉइस्ट होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सूखी या गीली मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को बिल्कुल भी नहीं देना है। इसके साथ ही साथ आप प्लांट पर गुड़ाई करके देखिए कि आपका प्लांट रूट बाउंड तो नहीं है। अगर प्लांट रूट बाउंड होगा तो इस बरसात में ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। साथ ही साथ प्लांट अच्छी से ग्रोथ नहीं करेगा और उसमें फ्लावरिंग नहीं। इसी के साथ साथ बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरे प्लांट पर कलियां बनती हैं, बड़ी होती हैं, लेकिन वो बिना खिले ही गिर जाती हैं। तो इसका मेन कारण लगा होता है उसमें एफिड्स या मिलीबग। तो इनका इलाज आपको समय समय पर करते रहना है। गुड़हल के प्लांट में वैसे भी मिलीबग बहुत ही ज़्यादा लगती हैं।
अगर ऐसे लग गई हैं आपके प्लांट में तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो सिंपल सा हैंड वॉश को पानी में घोल के धारदार स्प्रे से उसको हटा दीजिए।